सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एरेज एंड स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट है। पहले हमने एरेज देखा, अब हम स्ट्रिंग्स देखने वाले। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है, इसे डिक्लेयर किस तरीके से किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और स्ट्रिंग्स के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख के इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इज़ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि कोई भी हमें अगर हमारा नेम प्रिंट कराना हो तो उसे हमने एक एक नेम, एक एक कैरेक्टर हमें इनिशियलाइज करना पड़ता था, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। हमें बहुत सारे वेरिएबल्स उसके लिए डिक्लेयर कराने पड़ते थे। तो ये ओवरकम स्ट्रिंग में हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है जितने भी कैरेक्टर्स है उसे इकट्ठा कर देता है और उस कैरेक्टर का एक नाम बना देता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग में कैरेक्टर स्टोर करा दिए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, अगर हमें हेलो स्टोर कराना हो तो हमें जितने भी उसमें 5 कैरेक्टर है तो 5 के लिए हमें सेपरेट कैरेक्टर का वेरिएबल लेना पड़ता था। जैसे कि हमें हेलो का एच स्टोर कराना हो तो उसे सिंगल कोट में ए वेरिएबल में एच स्टोर करते थे, दूसरे में बी में ई स्टोर करते थे, सी में एल, डी में एल और लास्ट को जो ई में ओ स्टोर करते थे। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और उसमें हमारी मेमोरी भी बहुत सारी लॉस होती थी। तो ये स्ट्रिंग में ओवरकम किया। तो स्ट्रिंग किस तरीके से लिखी जाती है, इसका सिंटैक्स है डेटा टाइप, कैरेक्टर वेरिएबल नेम, ब्रैकेट में उसकी साइज़। जैसे कि हमने एरे में देखा, उसको साइज़ डिफ़ाइन की जाती है कि हमारी कितनी साइज़ का कैरेक्टर होगा, यानी कि स्ट्रिंग। अगर आपको चाहिए तो सिंगल वेरिएबल में, ना कि आपको 6 टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करके नहीं, तो एक बार ही स्ट्रिंग डिक्लेयर करके एरे में डायरेक्टली आप हेलो इस तरीके से लिख सकते हैं। जो कि एक बार ध्यान रखें, हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो नल होता है, यानी कि /0। तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वहाँ पे उसका एंड है, तो इसलिए वो इंडिकेट करता है कि वो नल है, यानी कि इसके आगे कोई कैरेक्टर नहीं है। हमारी स्ट्रिंग उस तरह, वो जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ तक ही है। और ये जो /0 होता है उसे हम नहीं दे देते तो कंपाइलर जो होता है उसे ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है, हमें वो /0 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर दे देता है, तो हमें सिर्फ हमारे कैरेक्टर ही उसमें इनिशियलाइज कराने हैं। तो एरे रूल वी कैन राइट एज, अगर मान लो कि हमारी स्ट्रिंग इनफाइनाइट हो, हम कितने भी कैरेक्टर स्टोर कराने चाहते हो तो उसकी साइज़ आप मत दे दीजिए। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर का, नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स का हम एक ही वेरिएबल चाहते हैं, यानी कि उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसको साइज़ मत दे दीजिए एम्प्टी का, उसे हम एम्प्टी भी कह सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे कैरेक्टर str एम्प्टी एरे, उसमें से डबल कोट के अंदर हेलो हमने इनिशियलाइज़ किया। अब जो स्ट्रिंग होती है उसे डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखी, उसमें हमने कोई भी हम उसमें प्रिंट करते थे यूज़र को दिखाने के लिए, तो हमने वहाँ पे डबल कोट्स के अंदर प्रिंट किया। सेम इसी तरह स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, यानी कि हमारा वर्ड लिखा जाता है।
अब इसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। अब जो कि फर्स्ट रो हमारी है वो इंडेक्स दिखाती है, सेकेंड जो है वेरिएबल यानी कि हमारे जो सिंगल कैरेक्टर्स है, और जो तीसरा है वो एड्रेस दिखाता है यानी कि वो कैरेक्टर मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर है। तो सबसे पहले अगर हमारा वर्ड हेलो हो तो उसका जो एच होगा वो 0 लोकेशन में स्टोर होगा, और जो लास्ट का ओ होगा वो फोर्थ लोकेशन को स्टोर होगा, और जो /0 है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेस करेगा यानी कि लास्ट एलिमेंट को, जो कि हमारी एरे की साइज़ होगी। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि /0 आपको नहीं लगाना है, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो तो आपको %s फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा, ना कि %c। %c सिर्फ कैरेक्टर के लिए होता है, और जो %s होता है वो स्ट्रिंग के लिए दिया जाता है। तो हम इसका प्रोग्राम करके एग्जांपल देखेंगे कि स्ट्रिंग किस तरीके से प्रिंट की जाती है। इस एग्जांपल में हम यूज़र से उसका नेम एक्सेप्ट करेंगे और उसे प्रिंट करा देंगे। तो नेम हम यूज़र से लेने वाले, इसलिए अब इस एग्जांपल में हम यूज़र से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर का एरे ले लेते, कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे साइज़ दे देते, या कि 20 साइज़ दे रहे। तो हम अब यूज़र को स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए कहते हैं कि एंटर एनी स्ट्रिंग। तो यूज़र स्ट्रिंग एंटर करेगा और वो हम स्कैनफ स्टेटमेंट के ज़रिए एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले रहे इसलिए हम %s कैरेक्टर यानी कि %s फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पे लेंगे और उस स्ट्रिंग को नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब जो कि हमने यूज़र से स्ट्रिंग ली उसे अब प्रिंट कर लेते, यू एंटर्ड। अब प्रिंट कराने के लिए फिर से %s और यहाँ पे नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे कंपाइल करके देखते हैं, प्रोजेक्ट में जाके एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें। अब देख सकते हैं यहाँ पे एंटर एनी स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एंटर करा दी और यहाँ के हमें आउटपुट मिल गए, यू एंटर्ड स्लाइड ईजियर। तो इस तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट किया जाता है। तो स्ट्रिंग का एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की हम लेंथ कैसे निकालें। तो सेम हमने जो यूज़र से स्ट्रिंग लेंगे और वो नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करानी है, इसलिए हम एक एम्प्टी वेरिएबल लेते हैं जो कि इंक्रीमेंट होगा i = 0। और जैसे कि हम कोई भी कैरेक्टर वो स्ट्रिंग को मिल जाएगा तो एक टोटल वेरिएबल लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अब हम यहाँ पे वाइल लूप लेते हैं, वाइल नेम ऑफ i, यानी कि जैसे कि हमारा i वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, यानी कि नेम ऑफ i यानी कि नेम का पहला कैरेक्टर जो कि हमने 0 को इनिशियलाइज़ किया है, और हमें चेक कराना है कि जब तक वो नॉट इक्वल टू नल नहीं आ जाता। यहाँ पे आप नल भी लिख सकते हैं या /0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम i वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा i इंक्रीमेंट होगा उस तरीके से हमारा टोटल वेरिएबल भी इंक्रीमेंट होगा। तो अब हम इसे लूप के बाहर प्रिंट करा देते, प्रिंट f/n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
यहाँ पे हम अब %d देने वाले हैं क्योंकि टोटल वेरिएबल इंटीजर का है। तो हम यहाँ पे टोटल को प्रिंट करेंगे। तो इसे कंपाइल एंड रन करके हम एक बार इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटर एनी स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देने जाना हूँ स्लाइड ईजियर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 9। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे रहा, जैसे कि पहले हमने यूज़र से स्ट्रिंग ली और वो नेम वेरिएबल में स्टोर करा दी, और एक लूप वेरिएबल यानी कि आई हमने 0 को इनिशियलाइज़ किया ताकि वो स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो कि पहला कैरेक्टर है उस पर वो पॉइंट करेगा। और जो टोटल है, जैसे कि उसे कैरेक्टर मिल जाएगा, जैसे कि हमारा कैरेक्टर आगे बढ़ेगा जब तक कि नल ना आ जाए तब तक वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो सबसे पहले नेम ऑफ आई यानी कि हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्लाइड ईजियर का एस, तो सबसे पहले यहाँ पे एस आ गया और उसने चेक किया कि स्ट्रिंग अब तक नल तक आई है या नहीं, तो नहीं आई, इसलिए फिर से इंक्रीमेंट किया और टोटल भी इंक्रीमेंट हो गया। तो जैसे ही आई जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे ट्रैक करेगा, यानी कि एल पर आ गया। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा कि वो नल कैरेक्टर तक आ गया या नहीं, तो नहीं आया तो वो फिर से इंक्रीमेंट करेगा। जब तक वो नल तक नहीं आ जाता तब तक वो लूप हमारा कंटिन्यू होता रहेगा और टोटल वेरिएबल हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि टोटल और आई जो है वो सेम इंक्रीमेंट होते रहेंगे जब तक दोनों नल तक ना आ जाते। ठीक है, तो इसे कंपाइल एंड रन करें। फिर से हम स्ट्रिंग दे देते हैं, अब कोई और स्ट्रिंग देंगे, जैसे कि मैं हेलो दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 5। तो ये दोनों एक साथ इंक्रीमेंट होते रहते हैं, इसलिए आप दोनों में से किसी को भी प्रिंट करें उसकी लेंथ सेम आ जाएगी। तो इस तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ निकाली जाती है। अब आगे देखते हैं कि उसमें अब जो कि हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, तो हम इस एग्जांपल में अब देखते हैं कि जो हमने लेंथ ली है उसका इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि हमारी स्ट्रिंग हम रिवर्स कैसे प्रिंट करें ये हम अब देखते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा कि यूज़र से हमने स्ट्रिंग ली और उसकी लेंथ निकाली, यानी कि जैसे कि हमारी लेंथ यानी कि वेरिएबल आई इंक्रीमेंट होता रहा तो वो जो कि लास्ट एलिमेंट है, लास्ट कैरेक्टर है, वहाँ पे जाके वो स्टॉप हुआ, यानी कि आई लास्ट कैरेक्टर पे स्टॉप हुआ। तो हम अब क्या करते, कैरेक्टर के लास्ट एलिमेंट को हम उस आई इंक्रीमेंट वेरिएबल को प्लेस करते और वहाँ से शुरुआत तक यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर तक हम उसे स्ट्रिंग रिवर्स करा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा एक फॉर लूप लेंगे। फॉर यहाँ पे हम जे वेरिएबल लेंगे और उसको हम आई को इनिशियलाइज़ करेंगे। आई की वैल्यू इसी इनिशियलाइज़ करेगी, यानी कि इसके जो जे के जी स्टार्टिंग होगी वो कैरेक्टर का लास्ट एलिमेंट होगा, वहाँ से वो स्टार्ट होगा। और उस जे वेरिएबल को हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 तक ना आ जाता, 0 तक ना आ जाए तब तक वो रिपीट होता रहेगा। और हमें जो कि हमारी जो लास्ट वैल्यू होगी उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे। मान लो कि अगर हमारा वर्ड हेलो हो तो उसकी लास्ट वैल्यू 5 होगी, 5 से वो डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 4 3 2 1 0, ऐसे वो डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कि वो ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो यहाँ पे हम उसे डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं। जैसे कि वो कैरेक्टर पे ट्रैक होता रहेगा तो उस कैरेक्टर को हम प्रिंट करते हैं, यानी कि %c लगा के। अब यहाँ के नेम ऑफ जे को प्रिंट करते हैं, यानी कि जैसे वो नेम के 5th कैरेक्टर पे होगा तो वो प्रिंट करेगा, उसके बाद वो डिक्रीमेंट होगा 4th कैरेक्टर पे आ जाएगा और नेम एरे में जो 4th कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद डिक्रीमेंट होकर 3rd कैरेक्टर प्रिंट करेगा
उसके बाद सेकंड कैरेक्टर, वैसे वो 0 तक ना आ जाए तब तक ये रिपीट होता रहेगा। तो इसे एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें। अब यहाँ पे मैं इसे हेलो स्ट्रिंग देने वाला हूँ। तो हमने इसे हेलो स्ट्रिंग दिया। अब जैसे कि मैं एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो का जो रिवर्स था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हमने नंबर रिवर्स किया, यानी कि स्ट्रिंग हमने रिवर्स की। तो एक बार फिर से मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे रहा। सबसे पहले हमने यूज़र से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा दी और वो नेम वेरिएबल में स्टोर करा दी। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट वेरिएबल आई को इनिशियलाइज़ किया 0 को। अब ये टोटल वेरिएबल हमने यूज़ नहीं किया तो उसे ऑफ़ कर देते। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप ले दिया ताकि हम लास्ट एलिमेंट तक पहुँच सके, यानी कि लास्ट कैरेक्टर तक हम जा सकें। जैसे कि हमारा लास्ट कैरेक्टर आएगा, हमारा इंटीजर वेरिएबल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो वो 0 से इंक्रीमेंट होके लास्ट कैरेक्टर तक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 5 तक। तब वो 5 हमने यूज़ किया दूसरे फॉर लूप में जाके हमें रिवर्स कर सके। यहाँ पे हमने जे वेरिएबल को 5 को इनिशियलाइज़ किया, यानी कि हमारा लास्ट कैरेक्टर है। तो हम लास्ट कैरेक्टर से प्रिंट करना चाहते, इसलिए हमने लास्ट कैरेक्टर इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद वो कैरेक्टर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमने उसे डिक्रीमेंट किया। तो डायरेक्टली हमने जो कि हमारा 5th कैरेक्टर है उसे डायरेक्टली हमने प्रिंट किया। उसके बाद उसे डिक्रीमेंट किया, 4th कैरेक्टर पे आ गया, 4th कैरेक्टर प्रिंट किया, 3rd कैरेक्टर पे आ गया। तो ऐसे जब तक वो 0 तक ना आ जाए हमने उसे रिवर्स किया। तो इस तरीके से हमने इसका आउटपुट ले लें। आप कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करें तो हमें उसका रिवर्स मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैरेक्टर का हमें स्ट्रिंग का रिवर्स मिल गया।